एल मोक्ष की खोज, आत्मा की अमर कथा। एक आध्यात्मिक प्रेरक गाथा। प्रारंभिक अभिवादन। आप सभी आत्मीय और श्रद्धालु श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक अद्भुत कथा, एक ऐसे राजा की कहानी जिसने सांसारिक वैभव को त्याग कर आत्मा की खोज शून्य जगी, जिसने अपने जीवन का उद्देश्य केवल मोक्ष प्राप्ति को बना लिया। ये केवल एक कथा नहीं, एक आत्मा की पुकार है जिसे सुनकर शायद आपकी आत्मा भी थरथरा उठे। कथा प्रारंभ। प्राचीन काल में धर्मपुर नामक राज्य में एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। नाम था राजा धर्मवीर। राज्य में धन, वैभव, यश और सुख संपत्ति की कोई कमी न थी। प्रजा सुखी थी, राजा न्यायप्रिय और दयालु। लेकिन इन सब से परे राजा के मन में एक प्रश्न बार बार उठता। क्या यही जीवन है? क्या यही सब कुछ है? एक दिन राजमहल के झरोखे से झांकते हुए राजा ने देखा, एक वृद्ध भिक्षु तप में लीन था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मुख पर दिव्य तेज था। राजा ने मंत्रियों से पूछा, कौन है ये साधु? उत्तर मिला, ये है महात्मा सिद्धब्रह्म, एक महान आत्मज्ञानी सन्यासी। राजा उसी क्षण महात्मा के पास पहुंचा और विनम्रता से कहा, हे गुरुदेव, मैं मोक्ष की खोज में भटक रहा हूं, मुझे सही मार्ग दिखाए। महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, मोक्ष पाने के लिए पहले अपने मन के पर्दों को हटाना होगा। अहंकार, लोभ, माया, ये सब आत्मा पर चढ़ी धूल है। जब तक ये धूल नहीं हटेगी तब तक आत्मा का प्रकाश नहीं दिखेगा। त्याग और तप का मार्ग। राजा ने उसी क्षण निर्णय लिया, मैं अपना राज्य त्याग कर आत्मज्ञान की यात्रा पर निकलूंगा। मंत्रियों और परिवार ने बहुत समझाया, लेकिन राजा का संकल्प अडिग था। राजा ने राजपाट छोड़ संन्यास धारण किया और महात्मा सिद्धब्रह्म के शिष्य बन गए। गुरु ने उन्हें ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण का मार्ग दिखाया। सालों तक राजा ने कठोर तप किया, जंगलों में रहकर जड़ी बूटियां खाईं, मौन साधना में लीन रहे, रात्रि में ध्यान करते, दिन में सेवा। कई बार उनका मन डगमगाया, माया ने आकर्षित किया, लेकिन गुरु के वचनों की शक्ति उन्हें थामे रही। आत्म साक्षात्कार की दिव्य अनुभूति। एक रात्रि, पूर्णिमा के दिन, जब वह ध्यान में लीन थे, एक दिव्य प्रकाश उनके भीतर फूटा। जैसे भीतर से कोई कह रहा हो, तू शरीर नहीं, आत्मा है। तू नश्वर नहीं, अमर है। तू किसी भी बंधन में नहीं, तू स्वयं ब्रह्म है। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। यह मोक्ष था, यह आत्मा का परम सत्य था, गुरु का अंतिम उपदेश। महात्मा सिद्धब्रह्म ने राजा को गले लगाया और कहा, आज तू राजा नहीं, आत्मज्ञानी ब्रह्मर्षि है। अब तेरा कर्तव्य है इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना। राजा ने जीवन के शेष वर्षों को ज्ञान वितरण में लगा दिया। जहां भी जाते, लोग उनके चरणों में बैठकर आत्मज्ञान प्राप्त करते। उनका जीवन एक दीपक बन गया जो हर अंधकार को प्रकाश में बदल देता। कथा का समापन। एक दिन ध्यान की स्थिति में ही राजा ने अपना शरीर त्याग दिया। आकाश से पुष्प वर्षा हुई, गंधर्वों ने गायन किया और उस आत्मा का विलय परमात्मा में हो गया। राजा धर्मवीर की कहानी यह सिखाती है कि मोक्ष किसी जंगल, पहाड़ या मंदिर में नहीं, वह आपके भीतर है। बस आवश्यकता है सच्चे ज्ञान, सच्चे गुरु और दृढ़ संकल्प की। कथा का समापन। प्रिय श्रोताओं, यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें, क्योंकि जिस आत्मा ने जीवन में मोक्ष को पाया, उसकी कथा केवल कथा नहीं, एक प्रेरणा है। आपका यह अपना चैनल हुकम सिंह मोगिया आपके लिए ऐसे ही गहन और आध्यात्मिक कथाओं को समर्पित है। कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझावों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली कथा में। जय श्री कृष्ण।